हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 अगस्त 2016 का द हिंदू का एडिटोरियल पेज डिस्कस कर रहे हैं। एकेडमिक और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज के लिए एडिटोरियल पेज पर हम ऑलरेडी द हिंदू का एडिटोरियल और एडिटोरियल पेज का जो आर्टिकल आता है किसी विद्वान लेखक का, उसको पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। इस समय हम लेटर्स टू द एडिटर में जो इनोवेटिव विचार हैं आम जनता के, और अक्सर वो विचार हमारे भी काम आ सकते हैं जब हम सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू देते हैं या निबंध लिखते हैं या मेंस में क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं और क्वेश्चन होता है कि किसी मुद्दे पर अपने अपने सुझाव दीजिए। तो सुझाव के तौर पर ये विचार हमें स्पार्क कर सकते हैं, एक नया इनोवेटिव टाइप ऑफ द आंसर लिखने में हेल्प कर सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है आंध्र प्रदेश में एक महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर एनर्जी पार्क और न्यूक्लियर एनर्जी हब कोस्टल आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है सरकार की। इसके बारे में 30 जुलाई 2016 के द हिंदू में भी एक आर्टिकल आया है। उसका हेडिंग है ग्राउंड जीरो, द कोस्ट इज नॉट क्लियर फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पावर क्वेस्ट। सो इसमें जो है 2 लेटर टू द एडिटर इस सिलसिले में यहाँ पर दिए गए हैं। आइए उनको डिस्कस करते हैं, उनको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। द ग्रांड प्लान टू हैव ए न्यूक्लियर एनर्जी पार्क एंड हब along coastal Andhra Pradesh is fraught with danger. This is a geographical stretch that continues to be battered by cyclones and has faced large scale devastation in the past. It would be wise for the administration to take cognizance of an environmental impact assessment as well as social impact assessment report. The fertile coastal plains should not be turned into another Fukushima. The stakeholders in the nuclear energy project should not be allowed to run roughshod over those they perceive to be ragtag bunch of protesters. The possibility of seismic activity, after effects of radiation and a disruption of livelihoods as highlighted by former Union Energy Secretary EAS Sharma cannot be ignored. आइए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। एक महत्वाकांक्षी योजना जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पार्क और एक न्यूक्लियर एनर्जी हब बनाने की आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में ये एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, लेकिन इसमें बहुत से खतरे भी विद्यमान हैं। जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, वो काफी उर्वर उपजाऊ क्षेत्र है और इसको फुकुशिमा के दूसरे उदाहरण के तौर पर विकसित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो खतरे इसमें बताए जा रहे हैं और कुछ खतरे जो कि भूतपूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव EAS शर्मा ने सुझाए हैं कि ये खतरे विद्यमान हो सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार की आशंकाएं जताई हैं। उसमें उन खतरों में पहला खतरा हो सकता है भूकंपीय गतिविधि का, सेस्मिक एक्टिविटी का। दूसरा खतरा हो सकता है आफ्टर इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस का, यानी कि रेडिएशंस के होने की स्थिति में उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं उनका। और अगला खतरा हो सकता है जो परंपरागत रूप से तटीय क्षेत्र के मछुआरों या तटीय क्षेत्र की जो जनता है उसकी रोजी रोटी के जो साधन रहे हैं उनके अस्त व्यस्त हो जाने का।
जो तटीय क्षेत्र की जनसंख्या के परंपरागत साधन रहे हैं रोजी रोटी कमाने के, वो रोजी रोटी कमाने के साधन जो हैं वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अपनाए जाने पर, लागू किए जाने पर, प्रोजेक्ट्स को डेवलप किए जाने पर अस्त व्यस्त हो सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो तटीय क्षेत्र की जनता को कहीं पुनर्वसित किया जाएगा, उनका पुनर्वास कराया जाएगा, उनको अपने परंपरागत निवास स्थान को छोड़कर के किसी दूसरे स्थान पर बसना पड़ेगा, तो उन्हें कुछ नए पेशे अपनाने पड़ सकते हैं यदि वो तटवर्ती क्षेत्रों से दूर किन्हीं क्षेत्रों में जाकर के बसने को बाध्य हुए। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रेच है, ये जो भौगोलिक रूप से पूरा क्षेत्र है, वो साइक्लोन इफेक्टेड क्षेत्र है, वहां पर चक्रवात आने का खतरा हमेशा विद्यमान रहता है। और इसके अलावा चक्रवात आने की स्थिति में भूतकाल में भी काफी मात्रा में विनाश की गतिविधियां हुई हैं, डेवास्टेशंस हुए हैं लार्ज स्केल पर तटीय क्षेत्रों में। तो इसलिए यह बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगा कि बिना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के या सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के इस पूरे प्रोजेक्ट को टेकअप कर लिया जाए। अर्थात सुझाव ये दिया गया है कि सरकार को इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले काफी गंभीरता से पर्यावरणीय प्रभाव असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और साथ ही साथ सामाजिक प्रभाव असेसमेंट रिपोर्ट दोनों को अध्ययन करके ही सभी पक्षों पर विचार करके एक संतुलित फैसला लेना चाहिए सरकार को, ये कहा गया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।